बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर वेल विशर, सैफर रहमान का सलाम। आज चंद अहम ख़बरें आपसे शेयर करना है जिनमें पीएमएस और एजुकेटर की जो है उनके बड़े अहम इशू हैं। पहले मैं पीएमएस के हवाले से बात करता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं जनाब चेयरमैन साहब पीपीएससी और जनाब सेक्रेटरी साहब पीपीएससी कि अब बाल आपके कोर्ट में है, आप मेहरबानी करें, एडवर्टाइजमेंट दें। मेरे वेल विशर बहुत परेशान हैं, वो वेल विशर जिनका आखिरी चांस है, अगर 31 से पहले एडवर्टाइजमेंट नहीं आती तो उनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो समझेंगे कि वो मायूसियों की नज़र हो जाएगा। आप कोशिश करें। मैंने भी बात की है पीपीएससी में भी, सेक्रेटरी साहब के नंबर पे भी, और वेल विशर भी बात कर रहे हैं, तो आपने यकीन दिलाया है, आपने तसल्ली दिलाई है कि इंशाल्लाह एडवर्टाइज़ हम कर देंगे। और अगर आप चाहें तो सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो पीपीएससी से ही निकल के जाती है और बहुत सारे मोहतरम रिटायर्ड मेंबर्स, सेक्रेटरी और चेयरमैन इधर ही बैठे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आज आप एडवर्टाइज भेजें और कल अखबार में ना आए? तो काइंडली ये ज़रूर करें। लोगों की उम्मीदें जो हैं वो मत तोड़ें, वो उनकी नज़रें आपकी तरफ से हैं। आपने 3 दफ़ा क्लेरिफिकेशन लेटर भी भेजा कि अगर SNGD हमें एडवर्टाइजमेंट भेज देती है तो हम इंशाल्लाह देर नहीं लगाएंगे। अब एडवर्टाइजमेंट और रेकोजिशन आपके पास आ चुकी है, आप अपना रोल अदा करें और लोगों को मायूसियों से बचाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हाई कोर्ट का डिसीजन है कि पीएमएस जो है हर साल के मुताबिक होगा, 2022 का 2022 में ही होगा। अगर आप वो 2023 के हवाले से करते हैं, डेट देते हैं, तो फिर आपको उधर भी जवाबदेह होना पड़ेगा। और मेरे वेल विशर भी इस पे तैयार हैं कि वो कोर्ट में भी जाने का सोच रहे हैं, लेकिन उनकी नज़रें और आखिरी उम्मीद आपकी तरफ है। गुंचा उम्मीद उनका खिलना चाहिए, उन्हें मायूस नहीं होना चाहिए। आप भी उन पर कुछ कर्म करें, मेहरबानी करें। और मैं अपने वेल विशर से आज फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैक्सिमम लोग आज चेयरमैन साहब को, सेक्रेटरी साहब को फ़ोन पे भी रिक्वेस्ट करें। आप ईमेल भी आज मैक्सिमम भेजें। आज आप टीसीएस भी करा सकते हैं, कल तक डाक उनके पास पहुंच चुकी होगी। वैसे भी हज़ारों लोग पहले आपको रिक्वेस्ट कर चुके हैं और मेरी भी गुजारिश है कि प्लीज़ उन पे कर्म करें। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने एफ़र्ट्स किए हैं उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, तो फिर कहूँगा कि कुछ कर्म करें। दूसरी बात एजुकेटर के हवाले से करूँगा। मैंने जो वीडियो बनाई 2 दिन पहले, उसमें ड्यू टू स्लिप ऑफ टंग मैं 15 जुलाई क्या बैठा, तो बाद में मैंने थंबनेल पे भी लगा दिया था कि इंशाल्लाह जनवरी में एडवर्टाइजमेंट भी आ जाएगी और सारा प्रोसेस भी मुकम्मल हो जाएगा। तो अब आपके लिए 5,000 नहीं है बल्कि 30,000 एजुकेटर्स हैं। तो उनकी एडवर्टाइजमेंट हफ्ता 2 हफ्ते तो लग सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इंशाल्लाह जनवरी में ये मामला सिमट जाएगा। आप लोग तैयारी करेंगे और अच्छी तैयारी करें। मैं आपसे ये कहता हूँ कि कुछ ज़्यादातर मेरे जो वेल विशर हैं वो जब उनको डेट शीट उनके सामने आती है तो तैयारी शुरू करते हैं। माय डियर वेल विशर, इस तरह मसाइल हल नहीं होंगे। अगर कोई पोजीशन हासिल करना चाहते हो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो आज ही से पढ़ना शुरू कर दो। चाहे आप एजुकेटर हो, चाहे आप पीएमएस के लिए हो, चाहे आप नॉन फॉर्मल एजुकेशन में लिटरेसी पे अप्लाई कर रहे हो, मोबिलाइज़र पे कर रहे हो, मॉनिटर्स पे कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर्स पे कर रहे हो, जो भी बहरहाल जॉब आए तो उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि कामयाब वही लोग होते हैं जो कि मेहनत करते हैं। मैंने आपके लिए बुक सजेस्ट कर दी हैं। मैंने आपसे ये भी कहा कि कारवां की एक किताब पकड़ ले, आप जहांगीर की पकड़ ले, आके इम्तियाज शाहिद का 90 एडिशन पकड़े और मेहनत करें। इसके अलावा आप नेट पे भी जाएं, अपना प्रीवियस नॉलेज रिफ़्रेश करें, मैट्रिक से लेके इंटर तक करें। इसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ, कंप्यूटर, जियोग्राफिया, जनरल साइंस,
और करंट अफेयर, इन पे गहरी नज़र रखें और कमिटमेंट के साथ पढ़ें, कमिटमेंट के साथ मेहनत करें। आपको मालूम है कि 100 में से सिर्फ 5% लोग कामयाब हो रहे हैं, बाकी 95 लोग मेहनत नहीं करेंगे तो यही हाल होगा। मेरी आपसे गुजारिश है आप ऐसा ही करें। और लिटरेसी के लिए मैं ये बता रहा हूँ, और एजुकेटर के लिए आपके पास मैक्सिमम 2 माह है, लिटरेसी के लिए भी 2 माह है। उनके लिए जो लिटरेसी के जो जॉब्स हैं मोबिलाइज़र की, मॉनिटर्स की, उसमें आपको बीएड को नॉलेज भी फ्रेश करना चाहिए, एमएड का भी करना चाहिए, एमए एजुकेशन का भी करना चाहिए, क्योंकि उनमें से 50% जो आपका जीके है उन पे मबनी हो सकता है। तो माय डियर वेल विशर, ऐसा करना पड़ेगा। और अच्छी बातें, अच्छी सीटें आपके लिए इंशाल्लाह लेक्चरर की आई थी, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, कॉमर्स कॉलेज में भी आएंगी और इंशाल्लाह जनरल कॉलेजेस में भी आएंगी। और आपके लिए ये भी एक आसानी है कि आपने फूड पे भी अप्लाई किया हुआ है। अगर आप फूड के पेपर जो है वो आप इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है जनवरी में हर हाल में हो जाएंगे। अगर आप वहाँ तैयारी करते हैं और आपने दूसरे जॉब पे भी अप्लाई किया हुआ है तो इंशाल्लाह यू विल गेट द फ्रूट। माय डियर वेल विशर, आपने एक ऐसी जंग लड़नी है जो कि आपकी बका की है। एक तरफ इज्जत वाली ज़िंदगी है, एक तरफ नहायत ही बेइज्जती वाली ज़िंदगी है। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सारी उम्र धक्के खाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी वेल विशर धक्के खाए। जो लिटरेसी की है उसकी एज जो 35 और 38 है, और उसके लिए पे भी रीज़नेबल है, 40,000 के करीब है। यू मस्ट गो फॉर इट। माय डियर वेल विशर, आपसे आखिर में मैं आपको कुछ सेट सजेस्ट कर रहा हूँ पीएमएस के लिए। उम्मीद है कि आप लोग फाइनल कर चुके होंगे, लेकिन ये 3 सेट हैं, इसको सामने रखें ऑप्शनल पेपर में। तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये जो मैंने सर्वे किया है पिछले 10 सालों में, इन सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स आए हैं। पहला सेट जो सबसे बेहतर है उसमें मैथ्स कम्युनिकेशन, जियोग्राफिया और फिलॉसफी है। दूसरा पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और फिलॉसफी। तीसरा भी पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और सोशियोलॉजी या सोशल वर्क। और एक और जो आपका लास्ट है उसमें मैथ्स कम्युनिकेशन के साथ पंजाबी और फिलॉसफी है। तो आपने जो मेजर सब्जेक्ट पढ़े हैं 4 साल या 6 साल, एक तो वो ऑप्ट करें, बाकी इनमें से कोई सोचें। आखिर में आपसे यही कहना है कि कमाल करके दिखाएं, ज़िंदगी है कमाल वालों की। मुख्तलिफ शायरों ने आपको इस तरफ बहुत ज़्यादा तरगीब दी है कि आप ज़िंदगी में कमाल करके दिखाएं। अमजद सलाम अमजद इसलिए कहता है कि 1000 ताकत तो 100 दलीलें, 1000 ताकत तो 100 दलीलें, फिर भी लहजा में आजिज़ी हो, फिर भी लहजे में आइजी हो, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। तो ये कमाल करके दिखाएं, आइजी और इनकसारी की ज़िंदगी गुजारें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पे करम फरमाएगा और आप ज़िंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। फिर मैं आपसे फिर बहुत जल्द मिलूँगा। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।